वेलकम टू ऑलवेज राइज। तो आज इस वीडियो में हम हाई कोर्ट पढ़ेंगे। तो हमने लास्ट टाइम पे क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट किया था। तो हाई कोर्ट करने के बाद जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म के साथ हमारा जो जुडिशरी का पोर्शन है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया में, वो खत्म हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट में मैंने मेजर चीजें आपको बता दी थी। तो आपको बेसिकली अब किस तरीके से अप्रोच करना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ओके, और जो भी क्वेश्चन है वो तो हम प्रोवाइड करा ही रहे हैं हर वीडियो के बाद। सो लेट्स स्टार्ट विथ हाई कोर्ट। सो हाई कोर्ट मेनली कम्स अंडर पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये याद रखना है आपको। एंड आर्टिकल 214 टू लेके आर्टिकल 231 जो है वो आपके हाई कोर्ट से डील करते हैं। हाई कोर्ट का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होना चाहिए, हाई कोर्ट के पावर्स के क्या है, ऑल द थिंग्स। ठीक है, अब व्हाट इज द हिस्ट्री। तो हिस्ट्री क्या है, 1862 में जो है 3 हाई कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट हुई थी। एक कलकत्ता पे हुआ था, दूसरा बॉम्बे एंड थर्ड वाज मद्रास। फिर 1866 में क्या हुआ था, इलाहाबाद हाई कोर्ट आया था। तो ऐसे क्या हुआ, जब ये हमारे ब्रिटिशर्स थे तो व्हाट हैपेंड कि जब तक वो गए तब तक उन्होंने ऑलमोस्ट हर स्टेट में क्या कर दिया था, एक हाई कोर्ट की स्थापना कर दी थी। ठीक है, तो जो आपका आर्टिकल 214 है, ओके, वो टॉक करता है कि देयर शुड बी वन हाई कोर्ट इन ईच स्टेट, हाई कोर्ट इन स्टेट्स। ये है आपका आर्टिकल 214। ठीक है, लेकिन 7th अमेंडमेंट एक्ट आया था 1956 में। ठीक है, और ये आपका आर्टिकल 231 को इसने इंट्रोड्यूस किया था। और पहले जैसे आर्टिकल 214 में क्या था कि हर स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट होगा, इसमें बोला था कि जो पार्लियामेंट है वो क्या कर सकते हैं, वो एक या एक से अधिक स्टेट में वो एक हाई कोर्ट का वो कर सकते हैं, मतलब स्टैब्लिशमेंट कर सकते हैं। यानी एक हाई कोर्ट रहेगा और वो एक से ज्यादा स्टेट को गवर्न करेगा। तो ये आपका आया था 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 और इसने इंक्लूड किया था आर्टिकल 231 को। ओके, सो नाउ अपॉइंटमेंट। सो बेसिकली जब हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जब उसकी अपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, वो अपॉइंटमेंट कौन करता है, दैट इज डन बाई प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर स्टेट का हाई कोर्ट है तो आपके मन में एक चीज आएगी कि इसका मतलब है अपॉइंट कौन करेगा, गवर्नर। बट नो, यहाँ पर अपॉइंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट। ओके, और प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट में थर्ड जजेस केसेस में मैंने आपको बताया था कि एक कॉलेजियम सिस्टम होता है। तो इसमें क्या होते हैं, 2 सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, 2 सीनियर मोस्ट जज और सीजेआई। तो इनका जो कंसल्टेशन होगा ना, दैट इज इनके कंसल्टेशन के थ्रू सीजेआई जो है रिकमेंडेशन भेजेंगे और प्रेसिडेंट फिर अपॉइंट करेंगे। एंड देन क्वालिफिकेशंस। तो क्वालिफिकेशन क्या है बेसिकली आपकी, सॉरी, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, दूसरा 10 साल तक क्या होने चाहिए, वो कोई जुडिशियल ऑफिस में होने चाहिए। जुडिशियल ऑफिस पूरे इंडियन स्टेट या किसी भी मतलब पूरे इंडियन टेरिटरी में जुडिशियल ऑफिस वो 10 साल तक होल्ड किए होने चाहिए, या फिर 10 इयर्स तक वो क्या होने चाहिए, एडवोकेट होने चाहिए हाई कोर्ट में। अब जब सुप्रीम कोर्ट हमने आपको बताया था, तब हमने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में एक और क्राइटेरिया ऐड होता है, वो होता है डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट का। लेकिन ये क्राइटेरिया जो है आपका हाई कोर्ट में नहीं है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट का जो क्राइटेरिया है वो हाई कोर्ट में नहीं है। ओके, एंड देन ओथ। तो अभी यहाँ पर एक चीज है कि अगर आपको ये लगता है कि अगर अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करा रहे हैं तो ओथ भी प्रेसिडेंट देंगे, बट नो, यहाँ पर ओथ कौन दिलाता है, ओथ इज ये गवर्नर आपके दिलाते हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है। और रिमूवल कैसे होता है, रिमूवल इज डन बाय प्रेसिडेंट। सेम ग्राउंड है जो आपका सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस का होता है।
ओके, तो हम रिवाइज कर लेते हैं कि किस तरीके से रिमूवल होता है। तो बेसिकली लोकसभा या राज्यसभा किसी भी हाउस में हो सकता है। ये पिछली बार भी मैंने आपको बताया था कि इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि इट कैन बी ओनली इनिशिएटेड इन लोकसभा और इट कैन ओनली बी इनिशिएटेड इन राज्यसभा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोकसभा में भी इनिशिएट हो सकता है और राज्यसभा में। तो लोकसभा में कितने लोगों का 100 मेंबर्स जो हैं वो डिसाइड करेंगे, साइन करेंगे, और राज्यसभा में एटलीस्ट 50 मेंबर्स जो है साइन करके एक पिटीशन देंगे स्पीकर को। ओके, और स्पीकर चाहे तो एडमिट कर सकते हैं और चाहे तो रिफ्यूज कर सकते हैं। एंड उसके बाद से क्या होगा, जब स्पीकर एडमिट कर लेंगे तब एक 3 मेंबर कमिटी बनेगी। वो 3 मेंबर कमिटी में कौन कौन होंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। और 2 ग्राउंड होते हैं जिसके ऊपर इनको रिमूव किया जा सकता है। पहला है प्रूव्ड मिसबिहेवियर और दूसरा है आपका इनकैपेसिटी। तो जब इन्होंने सर्टिफाई कर दिया कि हाँ मतलब इन दोनों ग्राउंड में से किसी एक ग्राउंड पे जो है उनको रिमूव किया जा सकता है, जो फाइंडिंग्स है वो ट्रूथ है, तो व्हाट विल हैपन, फिर स्पेशल मेजॉरिटी होगी, यानी 2/3 मेजॉरिटी से क्या किया जाएगा, इस मोशन को पास किया जाएगा एंड फिर प्रेसिडेंट क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, यानी प्रेसिडेंशियल एसेंट के लिए जाएगा एंड देन प्रेसिडेंट विल रिमूव द हाई कोर्ट। यहाँ पर एक फैक्ट है, वो फैक्ट है कि अभी तक किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को इम्पीच नहीं किया गया है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या किसी को अभी तक इम्पीच किया गया है, तो एग्जैक्टली में किसी को इम्पीच नहीं किया गया है। सो दिस वाज सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। अब इसके अलावा ज्यूरिसडिक्शन, जब हम आपको सुप्रीम कोर्ट पढ़ा रहे थे तब हमने आपको 5-6 ज्यूरिसडिक्शन बताए थे। तो उसमें कौन कौन से थे, ओरिजिनल, रिट, एडवाइजरी, एपेलेट, सुपरवाइजरी, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड और जुडिशियल रिव्यू। ओके, तो सबको सेम है, लेकिन जो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है ये आपके हाई कोर्ट के केस में नहीं होता है, क्योंकि एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन मेनली जो है वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस होता है, जो कि आपके आर्टिकल 143 में प्रेसिडेंट क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से रेफरेंस लेते हैं। तो ऐसा कोई भी जो है ज्यूरिसडिक्शन वो आपके हाई कोर्ट में नहीं आते हैं, ठीक है। तो ओरिजिनल में मेनली क्या क्या आता है, जैसे आपका कोई भी सिविल केस होता है, मान लो कोई भी सिविल केस है, जैसे मैरिज हुआ, विल, डाइवोर्स एक्सेट्रा, ठीक है। फिर इसके अलावा कोई भी रेवेन्यू मैटर हुआ तो इसमें इनके पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होता है। और अगर मतलब पार्लियामेंट या पार्लियामेंट के किसी मेंबर का इलेक्शन हो रहा है और उसमें कोई डिस्प्यूट आ रहा है, ठीक है, तो उसमें भी इनका क्या होता है, डिस्प्यूट ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इलेक्शन, तो इनके पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होता है। साथ ही साथ इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो ये आता है इनके ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में। और यहाँ पर एक चीज और नोट करने वाली है कि ये जो है केवल सिविल केसेस के लिए होता है। अर्लियर क्या था कि आपके जो है इसमें क्रिमिनल केसेस भी थे, लेकिन थ्रू एन अमेंडमेंट 1970s में क्या कर दिया गया, इनका जो क्रिमिनल मैटर वाला पावर है उसको हटा दिया गया था।
ओके, अब यहाँ पर एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि जो आपके 4 ओरिजिनल हाई कोर्ट्स थे, यानी मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता एंड इलाहाबाद, उनको क्या है, जो सिविल मैटर्स है, ओरिजिनल एंड दिल्ली, ठीक है, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता और अभी फिलहाल में एक और, वो है दिल्ली। इसमें इनका जो सिविल केस है ना, उसकी पावर जो है बाकी सारे हाई कोर्ट से क्या होती है, थोड़ी ज्यादा होती है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। फिर रिट, तो रिट मैंने आपको पूरा का पूरा एक सेपरेट लेक्चर लिया था जिसमें मैंने 5 टाइप के रिट्स जो है डिस्कस किए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है, मतलब वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप उसको देख लीजिएगा, तो आपकी सारी चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो रिट में आपको मेनली वही 5 रिट है, लेकिन इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो है आपका चंद्रा कुमार केस। चंद्रा कुमार केस 1977। इसमें क्या हुआ था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो भी इनके ज्यूरिसडिक्शन है, ओके, यानी हाई कोर्ट और प्लस सुप्रीम कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन है वो क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है। मतलब बेसिक स्ट्रक्चर का आपको मेनली 3-4 आपको पहले केसेस बताए गए होंगे, जैसे केशवानंद भारती हुआ, मिनर्वा मिल केस हुआ, लेकिन चंद्रा कुमार केस के बारे में ज्यादा डिटेलिंग नहीं दी जाती है। तो यहाँ से एक आपका प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकता है कि चंद्रा कुमार केस जो है कब आया था और उसमें क्या बात की गई थी। तो इनके ज्यूरिसडिक्शन को क्या बोला था कि बेसिक स्ट्रक्चर है एंड इट कैन नॉट बी टेकन अवे, ठीक है। फिर है आपका एपलेट। तो एपलेट में आपको पता ही है, लेकिन इसमें आपको जो एक चीज इंपॉर्टेंट है वो याद रखनी है कि इसमें आपको ओरिजिनल में पता है कि केवल सिविल केसेस है, इसमें सिविल और प्लस क्रिमिनल दोनों केसेस हैं। यानी जो एपेलेट जुरिस्डिक्शन है वो क्या है, वो वाइडर है ओरिजिनल से। ओके, सो दिस इज एपेलेट। सुपरवाइजरी का क्या मतलब है, सुपरवाइजरी का मतलब है सुपरिंटेंडेंस, मतलब जो हाई कोर्ट के डिसीजन होंगे वो आपके बाकी सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पे या ट्राइब्यूनल्स पे वो क्या होंगे, बाइंडिंग होंगे और उनको वो क्या कर देंगे, सुपरसीड कर देंगे, ठीक है। अब जो सुपरवाइजरी है आपका, उसमें क्या क्या एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला है जो आपके मार्शल कोर्ट है, यानी जो मिलिट्री कोर्ट है, या फिर जो मिलिट्री ट्राइब्यूनल्स है, ट्राइब्यूनल्स, ये क्या है, ये आपके सुपरवाइजरी में नहीं आते हैं। यानी जो हाई कोर्ट है ये इनको इनके जो भी डिसीजन है उनको सुपरसीड नहीं कर सकता है। लेकिन इसके अलावा जितने भी आपके सबऑर्डिनेट्स कोर्ट हुए, ट्राइब्यूनल्स हुए, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स हुए, हर तरीके के डिसीजन को क्या कर सकते हैं, सुपरसीड कर सकते हैं। प्लस हाई कोर्ट की जो पावर होती है वो थोड़ी लिमिटेड होती है, वो सिर्फ उस स्टेट, यानी हाई कोर्ट का जो स्टेट है या फिर जो कॉमन स्टेट गवर्न हो रहा है या यूनियन टेरिटरीज है, वो सिर्फ वहीं पर बाइंडिंग होगी। जो इंटीग्रेटेड का कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट जो है सब उसका डिसीजन पूरे के पूरे इंटायर इंडिया पे बाइंडिंग होगा, लेकिन इनका जो डिसीजन होगा ये केवल उस स्टेट पर या फिर उस कॉमन स्टेट पर बाइंडिंग होंगे। तो ये हो गया आपका सुपरवाइजरी। फिर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मैंने आपको बताया ही था कि उनके पास जो है उनका सारा कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी मैंने आपको बता दिया, तो उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। 2 तरीके के होते हैं, एक आपका सिविल होता है, क्रिमिनल होता है। तो अगर आपको ये सब चीजें देखनी है तो आप सुप्रीम कोर्ट को एक बार पढ़ लीजिएगा, वहां पर बहुत सारी चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। ओके, एंड जुडिशियल रिव्यू वो है आपका आर्टिकल 226, उसको भी हमने डिटेल में क्या किया है, डिस्कस किया है। ओके, सो ये है आपका हाई कोर्ट। अब इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे अभी करेंटली जो है हमारे कितने स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं। ओके, तो यहाँ पर हर स्टेट के लिए आर्टिकल 214 में बोला गया था कि हर स्टेट का एक हाई कोर्ट होगा, लेकिन आर्टिकल 231 में बोला गया कि पार्लियामेंट जो है वो डिसाइड कर सकती है कि किसके लिए कितना होगा। तो अभी फिलहाल में आपके 25 हाई कोर्ट्स हैं,
जिसमें आपके 7 क्या है, कॉमन हाई कोर्ट से। ये आपको याद रखना है, और साथ ही कौन कौन से एरिया में आते हैं वो भी आपको देखना है। एंड इफ पॉसिबल आप क्या कीजिएगा, एयर वाइज भी देख लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको पूरा कॉमन लिस्ट दे रही हूँ। तो सबसे पहला है आपका कैलकाटा, सेकंड है आपका गुवाहाटी, थर्ड है आपका पंजाब एंड हरियाणा, फोर्थ है आपका केरला। ओके, तो कैलकाटा में आपके कौन कौन से आ गए, वेस्ट बंगाल प्लस अंडमान एंड निकोबार। गुवाहाटी का मैंने एक सिनोनिम तैयार किया है जिससे कि आपको याद रहेगा, थोड़ा सा अजीब हो सकता है आपके लिए। जैसे ये है आम को, आम यानी मैंगो, मैंगो को आप ना नहीं कर सकते, ठीक है, ये सिनोनिम है। तो ए का मतलब है यहाँ पर आपका अरुणाचल प्रदेश, फिर असम, मिजोरम, और एन ए का मतलब नागालैंड। आम को आप मना नहीं कर सकते। फिर पंजाब, हरियाणा एंड चंडीगढ़, और केरला प्लस पुडुचेरी, ठीक है। और इसके अलावा है आपके हैदराबाद, जो कि रिसेंटली आया है। तो इसमें मेनली आपका कौन कौन से हैं, आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना, फिर है आपका मद्रास हाई कोर्ट, ठीक है। तो मद्रास में आपका तमिलनाडु प्लस पुडुचेरी, सॉरी केरला में आपका होगा केरला प्लस लक्षद्वीप। इसका जो है आप ईयर वाइज भी एक बार देख लीजिएगा। बाकी अगर कुछ चीज कवर नहीं होती है तो वो हम आपको क्वेश्चन पेपर में तो कवर करा ही देंगे, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। तो आर्टिकल 215 ये बात करता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की। फिर आर्टिकल 217 दिस टॉक अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस। आर्टिकल 222 ट्रांसफर, एंड देन आर्टिकल 226 ये है आपका जुडिशियल रिव्यू का, ओके। एंड आर्टिकल 227 दिस टॉक्स अबाउट सुपरिटेंडेंस, ओके। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो कि आपसे आपके उनसे डील करते हैं। तो आई होप हाई कोर्ट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो कवर हो गई होंगी और आपको समझ में भी आया होगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसको क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और कोई वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि जो हमारे स्ट्रेंथ है हाई कोर्ट का वो प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं, ओके। तो इस तरीके से अगर एक क्वेश्चन आता है, ये बोनस पॉइंट है आपके लिए कि क्वेश्चन आएगा कि क्या करना है आपको, जो हमारी हाई कोर्ट की जो स्ट्रेंथ है वो निर्धारित है तो वो है या नहीं है, तो दैट इज नॉट, क्योंकि वो प्रेसिडेंट आपका डिसाइड करेंगे। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसके ग्रुप का लिंक हम और जिसका चैनल का लिंक दोनों हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ग्रुप में हम डेली एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, साथ ही साथ आपके सजेशंस भी लेते हैं, तो आप उन दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच। हम जो सोच रहे हैं जो टेस्ट ले उसको सोच रहे हैं हम लाइव कर दें, जो भी हम क्वेश्चन पेपर करते हैं। तो इफ़ यू वांट लाइव तो आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही हम डिसाइड करेंगे कि एक्चुअली में मैं लाइव लूँ या ना लूँ करके। सो यू हैव टू कमेंट। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको भी आप कमेंट करके बताइए।
कोई भी सजेशन है तो कमेंट करके बताइए। एंड अगर आप